Good morning, mates, and good evening. This side Rahul Magan as a Group Chief Executive Officer, Treasury Consulting, and also a venture capitalist. ये वीडियो हिंदी में। इंडियन स्टॉक मार्केट एक ज़बरदस्त स्टॉक मार्केट है क्योंकि सारे लॉस मेकिंग स्टॉक्स हमेशा ऊपर रहेंगे और सारे प्रॉफिट वाले स्टॉक हमेशा नीचे रहेंगे और ऑपरेटर्स पे आज तक किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं है और यहाँ तक कि ऑपरेटर्स ने पिछले 10 दिन में दो रिजल्ट्स में जब कंपनीज ने लॉस रिपोर्ट किया तो ऑपरेटर्स ने उन स्टॉक्स को ऊपर कर दिया ताकि ये दिखाने के लिए कि लॉस और प्रॉफिट इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई मतलब नहीं रखता। अगर मतलब रखता है तो ऑपरेटर्स का एक डिसीजन। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि निफ्टी 6000 नहीं आया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अगर आप ध्यान से इंडिया में एनएससी के टॉप 100 प्रॉफिटेबल स्टॉक्स की लिस्ट निकालें, इतना तो कर ही सकते हैं, टॉप 100 प्रॉफिटेबल स्टॉक्स की लिस्ट निकालें, उसकी पिछले 5 महीने की मूवमेंट देखें तो आपको पता चलेगा कि उनकी मूवमेंट टॉप 100 लॉस मेकिंग स्टॉक्स की मूवमेंट से कम होगी। समझ गए ना। एक केस में स्टैंडर्ड एंड पुअर ने एक एनबीएफसी की रेटिंग जंक कर दी। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। उसके बावजूद उसका शेयर ऊपर हो गया, बट घबराना नहीं है, अभी हम कुछ और बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, 4 अगस्त 2020 की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो कि फ्रंट पेज पे पब्लिश हुई, शैडो बैंक स्काउट फॉर फंड्स एंड मर्जर, शैडो बैंक्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अगर आप एनएससी को ध्यान से देखें तो आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के स्टॉक ऊपर होते हुए दिखेंगे और आप आइंस्टन, एडिसन और न्यूटन तीनों से पूछेंगे कि ये स्टॉक ऊपर कैसे हैं। लेकिन असली स्टोरी क्या है? असली स्टोरी ये है, इंडिया के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने अगले 6 महीने में, यानी कि अगर आज अगस्त है तो रफली जनवरी तक 1,51,000 करोड़, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, उन्होंने अगले 6 महीने में 1,51,000 करोड़ की डेट की पेमेंट करनी है। ओहो, 1,51,000 करोड़ की पेमेंट। अब तो टिकटॉक भी नहीं है तो ये वीडियो डिलीट भी नहीं हो सकती। दुख की बात है ना, बड़े दुख की बात है। अब ये 6 महीने में 1,51,000 करोड़ की पेमेंट का मतलब है एक महीने में अप्रॉक्सीमेटली आप अराउंड 8 मान के चलिए अराउंड 20,000 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर, राइट। यानी कि 20,000 करोड़ की मिनिमम पेमेंट आपको 6 महीने के अंदर करनी है, मिनिमम पेमेंट। वैसे एक्चुअली उससे ऊपर है। कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि रिजर्व बैंक ऑलरेडी एलटीआरओ कर चुका है। एलटीआरओ का मतलब होता है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। वैसे रिजर्व बैंक बहुत इंटेलिजेंट बैंक है, मेरे हिसाब से वो लॉन्ग टर्म रेपो ऑप्शंस होना चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं। जिसमें कि अगर आप एक बड़ी एनबीएफसी को देखें, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, फॉर इंस्टेंस इनक्रैड एन एनबीएफसी बैक्ड अप बाय ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फंड। इंडिया के स्टार्टअप्स पता है ना, पेटीएम, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, लेंसकार्ट, ये सारे बिलियन डॉलर्स कंपनीज हैं, इनके बारे में कुछ भी मत बोलना। और इस डाउन टर्न के अंदर ये सारे डबल हो गए हैं, वो तुम्हें पता ही है। InCred NBFC backed up by global private equity firms including Investcorp is seeking merger with NBFC business of private equity KKR। ओहो, यानी कि एक प्राइवेट इक्विटी बैक्ड एनबीएफसी दूसरी प्राइवेट इक्विटी बैक्ड एनबीएफसी को में मर्ज होने वाली है। लेकिन ये तो हिंदी मीडिया ने बताया ही नहीं। कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट, और वो ये कि यहां पे तो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में जितनी लिस्टेड एनबीएफसीज हैं उनमें प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है कि नहीं है? और क्या आपको पता है
कि 1,51,000 करोड़ जो कि पेमेंट करनी है अगले 6 महीने में, वो होगी कि नहीं होगी, और अगर होगी तो वो किसके पैसे से होगी। समझ गए ना? तो घबराना नहीं। अभी हम आपको और बताते हैं असली कहानी। अब आते हैं पेज नंबर 11 पे। कहानी में ट्विस्ट। पेज नंबर 11 बोलता है, जरा इसको ध्यान से देखें, ये है आपका पेज नंबर 11। लार्ज NBFCs like Shriram Transport, Mahindra and Mahindra, PNB are relatively better off but not free from stress। आपको याद है कितनी NBFCs इंडिया में राइट इशू लेके आ रही हैं, फंड रेज कर रही हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही हैं? पता है आपको? नहीं पता होगा क्योंकि हिंदी मीडिया ने तो बताया नहीं। अब समझने वाली बात है, रूरल फोकस्ड महिंद्रा फाइनेंस सेड इन जुलाई 27 that it will use the right issue to prepay certain outstanding borrowing। पे समझा नहीं? राइट इशू से इन्वेस्टर से पैसा लेना और डेट की पेमेंट करनी। एक्चुअली ये मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि इसके लिए बहुत नॉलेज की जरूरत होती है, और हो सकता है ये पॉसिबल हो कि आप इन्वेस्टर से पैसा लेके अपना डेट पे कर रहे हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं। रूरल मार्केट फोकस्ड महिंद्रा फाइनेंस सेड इन अ स्टेटमेंट ऑन 27 जुलाई that it will use the proceeds of its right issues to prepay certain outstanding borrowing of the company, augment long-term capital and resources to meet funding requirement for the business activity। क्या हम राइट इशू से एग्जिस्टिंग डेट पे कर सकते हैं? और अगर हम राइट इशू से एग्जिस्टिंग डेट पे कर सकते हैं तो फिर राइट इशू का रेलेवेंस क्या रहा? जरा ध्यान से सोचिएगा। अगर फुर्सत मिले हिंदी मीडिया से तो ध्यान से सोचिएगा कि इंडिया में कितनी लिस्टेड NBFCs हैं और उन लिस्टेड NBFCs के अंदर कितनी ऐसी NBFCs हैं जिनमें की डेट आउटस्टैंडिंग है। और जरा एक बार ये भी सोचिएगा, अगर फुर्सत मिले हिंदी मीडिया से, कि अगर ये NBFC स्ट्रक्चर क्रैश हो गया, और ये क्रैश होगा या नहीं ये तो आपको पता ही है, तो रिटेल इन्वेस्टर कहाँ जाएगा? घबराना नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हिंदी मीडिया देखते रहे, अमेज़ॉन प्राइम देखते रहे, आपको हमेशा ऐसी फीलिंग आएगी कि सब कुछ ठीक है। बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और अब हमारी ऐप आ गई है तो अब समझ गए ना? वेरी गुड। 9818485155 व्हाट्सएप।